विमल, बोलो जुबान केसरी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। सीएम योगी ने किसे कालनेमी की संज्ञा दे इन्फर्नो, हर टाइप की सर्दी का सॉल्यूशन। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। 10 बज रहे हैं और ये वक्त है आपको खबरों के पीछे की पूरी खबर यानी पूरी पड़ताल दिखाने का। आज खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां संगम नगरी में आस्था की डुबकी के नाम पर शुरू हुआ संग्राम अब सीधे कालनेमी तक आ पहुंचा है। रामायण का वो पात्र जो साधु के वेश में अधर्म का प्रतीक बना, आज उसी कालनेमी की तरह ढोंग और पाखंड पर सवाल उठ रहे हैं। क्या धर्म की लड़ाई अब असली संतों और नकली साधुओं के बीच निर्णायक मोड़ पर है? सीएम योगी और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच जारी जुबानी जंग का अंजाम आखिर क्या होगा और कैसे इस मुद्दे पर अब जमकर सियासत हो रही है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। धर्म की राह हमेशा सत्य और त्याग से होकर गुजरती है, लेकिन जब साधु संतों का चोला पहनकर अधर्म फैलाया जाए तो वही होता है जो रामायण में कालनेमी ने किया था। कि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। सुना आपने, सीएम योगी किसे कालनेमी बता रहे हैं? योगी का इशारा किस तरफ है? कौन है जो धर्म का चोला पहनकर अधर्म फैला रहा है? ये महज इशारा है या सीधा संदेश या फिर सख्त चेतावनी? माना जा रहा है कि सीएम योगी का ये बयान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर पलटवार है। दरअसल अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और यूपी सरकार के बीच विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। मौनी अमावस्या के दौरान स्नान को लेकर शुरू हुए इस विवाद के बाद अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती प्रयागराज माघ मेले में ही धरने पर बैठे हैं और प्रशासन से उनकी लड़ाई लगातार जारी है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ को सनातन के लिए औरंगजेब से बुरा बताते हुए उनकी आलोचना की थी। अगर हमने ये तुलना की और तुलना करने पर अगर हमने ये पाया कि मुगलों और अंग्रेजों के समय में उतने मंदिर नहीं तोड़े गए जितना इनके समय में तोड़े गए, अगर तुलना करने पर हमने पाया कि उनके समय में इतनी गोहत्या नहीं हुई जितना इनके समय में हो रही है, जिसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संत के लिए धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र सर्वोपरि होती है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। आपको बता दें कि सीएम योगी गोरक्षपीठ के महंत भी हैं। ऐसे में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का योगी पर हमला संत समाज को नागवार गुजरा और संतों ने अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूज्य श्री निश्चलानंद जी महाराज ने स्वयं कहा कि भाई अभी तो विवादी शंकराचार्य है, तो पहले पूर्ण रूप से शंकराचार्य बन जाएं, तब ये जो एजेंडा लेकर के घूम रहे हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये शंकराचार्य नहीं कांग्रेसाचार्य है। ये जो है किसी का मतलब जस चाहते नहीं, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का बिकाऊ टट्टू हैं। ये कुछ ऐसे साधु हैं बिना पेंदी के लोटा। संत समाज में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भले ही अलग थलग पड़ गए हो,
लेकिन उन्हें ऐसे लोगों का साथ जरूर मिल रहा है जो जाति की सियासत के लिए जाने जाते हैं और सनातन के नाम पर सियासी रोटियां सेकते हैं। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। प्लीज हटा लो। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। धर्म और सत्ता का गठजोड़ सबसे खतरनाक समीकरण होता है, जहां आस्था वोट बन जाए और साधु प्रचारक। काल नेमी ने भी मिशन के लिए वेश बदला, आज भी वही हो रहा है। धर्म के नाम पर डर, आस्था के नाम पर उन्माद और सियासत की पूरी स्क्रिप्ट। असल संत टप में है और नकली संत ट्रेंड में। सवाल सीधा है, धर्म बचाना है या काल नेमी को बढ़ावा देना है? तो माघ मेले में स्नान के नाम पर शुरू हुआ ये विवाद अब इस कदर आगे बढ़ चला है, जहां पर बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं और अब बात असली और नकली की लड़ाई पर जा पहुंची है, जहां पर मुख्यमंत्री ने आज जमकर हमला बोला है। बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं आपके घर की बेटियों की। अगर आपके घर की बहन बेटियां भी जिम जाती हैं, वर्कआउट करती हैं खुद को फिट रखने के लिए, तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। यूपी के मिर्जापुर में जिम की लड़कियों को ब्लैकमेल करने और धर्मांतरण का दबाव बनाने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक मुस्लिम हेड कांस्टेबल भी शामिल है। लेकिन धर्मांतरण के इस जाल की पूरी कहानी क्या है, समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। ये 2 तस्वीरें अवैध धर्मांतरण पर सीएम योगी की सख्ती के सबूत हैं। योगी सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, धर्म का सम्मान होगा, लेकिन धर्मांतरण के कारोबार का नहीं। ये सिर्फ कानून नहीं, बल्कि ये इरादों का ऐलान है। मिर्जापुर में जिम की आड़ में धर्मांतरण का अवैध कारोबार चल रहा था, उस पर अब पुलिस ने ताला जड़ दिया है। देख सकते हैं यहाँ पर मिर्जापुर की जो पुलिस है वो मौके पर पहुंच चुकी है। आप देखिए, ये देखिए लाइव तस्वीरें रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है कि किस तरह से जिम को सील करने का काम किया जा रहा है। आप देखिए, आप देख सकते हैं, आप देखिए किस तरह से इसको बंद किया जा रहा है। नीचे ताला और ऊपर इस पूरे जिम को, यानी कि KGN 3.0 KGN 3 नाम से ये जिम थी, जिसको यहाँ पर बंद करने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, रिपब्लिक भारत आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा है मिर्जापुर से, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए किस तरह से इसको बंद किया जा रहा है। आप देखिए, आप देख सकते हैं सील करने का काम हो रहा है। मिर्जापुर की पुलिस देखो यहाँ पर पहुँची हुई है, ये देख सकते हैं आप देखिए, आप देख लीजिए, ये देखिए लाइव तस्वीरें रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। तो जिस तरह से जिम में यह देखा गया कि जिम में धर्मांतरण का खेल चल रहा था, जिम में किस तरह से लव जिहाद चल रहा था, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 से 5 जिम में काला खेल चल रहा था। 4 जिम संचालकों को जेल भेज दिया गया है। जिमों पर ताला जड़ने के साथ ही पुलिस ने अवैध धर्मांतरण के मुख्य साजिशकर्ता को भी धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक मुख्य आरोपी फरीद से पुलिस की मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ देहात कोतवाली क्षेत्र के खड़ंजा फॉल में हुई। फरीद को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को देखकर फरीद ने फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में फरीद के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उसका इलाज ट्रॉमा सेंटर में जारी है। उस व्यक्ति के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। अपराधी के द्वारा शातिर व्यक्ति था। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, इसमें वो घायल हुआ। घायल व्यक्ति का नाम फरीद है, जो कि जिम संचालक है, जो कि एक जिम चलाता है जिसका नाम आयरन फायर है। ये उस पूरी घटना का मुख्य सूत्रधार था, मुख्य अभियुक्त था। इससे पूछताछ से कुछ चीज़ें और ज्ञात हुई हैं। घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद हुआ है। इसको हम लोगों ने चिकित्सा हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। संदेश साफ है, धर्मांतरण पर यह कार्रवाई सिर्फ कानून नहीं, बल्कि एक सियासी और सामाजिक संकेत भी है। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि डेमोग्राफी बदलने की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है,
लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे, जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। यह हमारे योगियों को, पूज्य संतों को और समाज के जागरूक नागरिकों को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। पुलिस की जांच में सामने आया है कि जिम के ट्रेनिंग के बहाने लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया जाता था, फिर निजी पलों के वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था, मानसिक दबाव बनाकर उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता था। हिंदू लड़कियों की आपबीती सुनने के बाद पुलिस ने इस मामले में सख्त एक्शन लिया। 6 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। साजिश वाले जिम सील कर दिए गए। वहीं पुलिस की तरफ से इस केस में सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया गया है कि इस नापाक साजिश में यूपी पुलिस का एक जवान इरशाद भी शामिल है, जो भदोही में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है। कितने लोगों को अरेस्ट किया गया? जैसा सर जानकारी तो आपने दिया, 6 लोगों को अरेस्ट किया गया। उसमें सर एक सिपाही भी है जो पोस्टेड है भदोही में, क्या वो जीआरपी भदोही में पोस्टेड है, वो भी इस ग्रुप का हिस्सा है। उसको भी पुलिस ने आज अरेस्ट कर लिया है। एक ग्रुप है जो ये क्राइम कर रही थी और ये भी सत्य है कि इसमें धर्म परिवर्तन करने का संपूर्ण प्रयास और ये घटना कारित की जा रही थी और इसीलिए ही इस सिस्टम को खोल पाना पुलिस की डिफ़िकल्ट हो रही थी। जब हमें ये सूचना मिली, ये पीड़िता बोलना शुरू की, तब जाके हमने वो सारे एविडेंसेस चेक करना शुरू किए जो इसको कन्फर्म करती है कि ये एक संगठित तरीके से धर्म परिवर्तन, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, उसके साथ साथ एक्सटॉर्शन के काम कर रहे थे। धर्मांतरण की साजिश की जांच जारी है। फिलहाल पुलिस की एक्शन से धर्मांतरण गिरोह में हड़कंप मचा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या धर्मांतरण के पीछे संगठित साजिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जरा सोचिए, यहां पर जिम के नाम पर किस तरीके से धर्मांतरण का धंधा चलाया जा रहा है और इसी वजह से फिलहाल पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पूरे इलाके के 5 जिम ऐसे हैं जिनको फिलहाल सील करने की कार्रवाई कर दी गई है और अब यहां पे एक्शन लगातार जारी है। अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के धार में कल का दिन जो है वो बेहद खास है और संवेदनशील भी है। धार में 8000 जवान तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर है। भोसाला को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, इसके बाद प्रशासन ने चाक चौबंद बढ़ा दिए हैं। पूरा मामला क्या है आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। इसका जो ये स्वरूप है, ये मुगल काल में बदला हुआ है, लेकिन ये मंदिर का शिखर है और शिखर और कलश से भी सर्वे में निकले हैं। इसी यज्ञ कुंड में 40 किलो के करीब ब्राह्मणों की जनों की आहुति दी थी खिलजी ने। हम उस भूमि पर खड़े हैं। एमपी के धार में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। भोजशाला यहाँ पर पूजा भी होगी, नमाज भी होगी। ऐसे में पुलिस प्रशासन के सामने चुनौतियां बढ़ गई हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हो। यहाँ पर करीब 300 सीसीटीवी कैमरों से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन अलर्ट है। 8000 जवानों का कड़ा पहरा है। चप्पे चप्पे पर जवान मौजूद है और ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि आज धार की भोजशाला पर सुप्रीम आदेश आया है। ये आदेश ऐसा है जिसके बाद सुरक्षा बलों की चुनौती दोगुनी हो गई है और प्रशासन के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि कोर्ट ने साफ कह दिया है कि बसंत पंचमी पर भोजशाला में पूजा भी होगी और नमाज भी अदा की जाएगी। दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक की नमाज की इजाजत है। वही हिंदू पक्ष बसंत पंचमी पर पूजा कर सकेगा। कोर्ट ने प्रशासन से सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने को कहा है। नमाज के लिए परिसर में अलग 3 जगह व्यवस्था की गई है। दोनों समुदायों के एंट्री और एग्जिट के लिए रास्ते भी अलग अलग होंगे। क्योंकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि नमाज की भी व्यवस्था की जाए, तो इस तरह की जानकारी है कि एक इस परिसर में ही या तो आप वो टेंट के पीछे का हिस्सा, ये जो वाइट टेंट आप देख रहे हैं, इसके पीछे नमाज कराने की व्यवस्था प्रशासन कर सकता है। इस तरह की जानकारी है क्योंकि शांति व्यवस्था बनी रहे, कोई सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगाड़ पाए, किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बने, इसीलिए ये तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
कोर्ट का आदेश साफ है, नमाज और पूजा साथ साथ होगी। जुमे के दिन कितने नमाजी आएंगे, उनके नाम और संख्या जिला मजिस्ट्रेट को देना होगा। इसके साथ ही हिंदू पक्ष एएसआई के आदेश के मुताबिक अपनी पूजा कर सकेंगे। बोधशाला में कल क्या होगा, इसका फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया है, लेकिन कल शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वो भी इसलिए क्योंकि इस बार 23 जनवरी को बसंत पंचमी भी है और शुक्रवार भी, यानी जुमे की नमाज वाला दिन भी। ऐसी ही व्यवस्था बनाई जानी है जिससे कानून व्यवस्था भंग ना हो, तो वो हमारा मूलभूत ऑब्जेक्टिव रहेगा। हमारी किसी भी बनाई गई व्यवस्था का एक ऑब्जेक्टिव ये कि कानून व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। बोधशाला पर हिंदू पक्ष का अपना तर्क है, मुस्लिम पक्ष की भी अपनी दलील है। मंदिर मस्जिद की ये लड़ाई क्या है, जरा ये भी समझ लीजिए। बोधशाला को हिंदू पक्ष वाग्देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर बताता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद कहता है। हिंदू पक्ष का कहना है कि राजा भोज के समय ये पाठशाला था जो शिक्षा और ज्ञान का केंद्र था, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ लंबे समय से नमाज होती है, उनके लिए इबादतगाह है। हिंदू पक्ष का कहना है कि यहाँ मां सरस्वती की प्रतिमा थी, जिसे बाद में अंग्रेज लंदन ले गए, जो अभी ब्रिटिश संग्रहालय में है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे ऐतिहासिक मस्जिद होने का दावा करता है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मुस्लिम आक्राताओं ने मंदिर को तोड़कर नुकसान पहुंचाया। वहीं मुस्लिम पक्ष 1902 के पुराने रिकॉर्ड का हवाला देता है और कहता है कि उन रिकॉर्ड्स में इसे मस्जिद कहा गया है। लेकिन हिंदू पक्ष के पास 2024 में हुए एएसआई सर्वे का आधार है, जब सर्वे में एएसआई को खंडित मूर्तियां और संस्कृत शिलालेख मिले थे, जबकि मुस्लिम पक्ष 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला देता है, जिसमें 15 अगस्त 1947 के बाद धार्मिक हालात न बदलने की बात कही गई थी। बस तभी से बोधशाला का ये विवाद चल रहा है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं और विवाद को सुलझाने के लिए कई बार कोशिश भी की गई, लेकिन मामला जस का तस बना हुआ है। विवाद और ना बिगड़े, इसके लिए साल 2003 में एएसआई ने एक नई व्यवस्था बनाई, जिसमें मंगलवार को हिंदू पक्ष को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा और दर्शन की अनुमति मिली, जबकि शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मुस्लिम पक्ष को नमाज की परमिशन दी गई। वहीं बाकी दिन बोधशाला पर्यटकों के लिए खुली रहती है। बसंत पंचमी पर हिंदुओं को पूजा का विशेष अधिकार भी दिया गया है और 23 जनवरी को बसंत पंचमी और शुक्रवार यानी जुमे की नमाज एक साथ पढ़ने पर विवाद और गहरा गया। सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला आया है, उसे हम पहले भी बोल रहे थे और अभी भी कह रहे हैं कि हम सर्वसम्मति से हमें स्वीकार है और हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कि इस फैसले को हम स्वीकार करें। सूर्योदय से सूर्यास्त तक कोई समय पाबंद नहीं किया है। हिंदू समाज अखंड पूजा करेगा। जो नमाज की परमिशन अगर दी है 1 घंटे की, वो परिसर के अन्य स्थान पर, तो परिसर में आंगन भी होता है, बाड़ा भी होता है। इसी 23 जनवरी के विवाद को सुलझाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, इस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को संयम बरतते हुए साथ में पूजा और नमाज की बात कही। अब प्रशासन के सामने व्यवस्था बनाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती है। विवाद को देखते हुए धार शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहर में 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। बोधशाला परिसर के आसपास नो फ्लाइंग जोन घोषित है। इसके साथ ही मलबा, टायर, लावारिस गुमटी रखने पर भी मनाही है। यानी प्रशासन ने कल के लिए तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन बोधशाला में शांति बनाए रखना अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है। देखना होगा कि क्या शांतिपूर्वक तरीके से नमाज और पूजा साथ साथ होगी या फिर धार में कोई नया विवाद छिड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बोधशाला को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की मुस्तैदी है। 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और जवान पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को संभालेंगे, ताकि कल के दिन ही वसंत पंचमी का त्योहार और जुमे की नमाज दोनों शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो सके। प्रशासन की ओर से इसके लिए व्यवस्थाएं भी पूरी कर ली गई हैं। हालांकि देखना यह होगा कि कल क्या कुछ देखने को मिलता है। बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं राहुल गांधी की। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मनरेगा की जगह लाए गए जी राम जी गारंटी स्कीम का विरोध करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें इस नए कानून का नाम भी नहीं पता।
उन्होंने जी राम जी गारंटी स्कीम को जी ग्राम जी के नाम से पुकारा, जिसको लेकर अब विवाद छिड़ा हुआ है और बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और राहुल गांधी पर राम के नाम का अपमान करने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट देखिए। विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। जी ग्राम जी क्या है? ग्राम जी पता नहीं क्या। देश जानना चाहता है, देश पूछ रहा है, क्या राहुल गांधी को राम से दिक्कत है? क्या कांग्रेस नेता की राजनीति राम विरोध पर ही खड़ी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण और दत्तात्रेय गोत्र वाले कश्मीरी पंडित बताने वाले राहुल गांधी राम के विरोध में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि वो ना तो राम को देखना चाहते हैं और ना ही राम का नाम सुनना उन्हें रास आता है। मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम राम के नाम पर क्या रखा? कांग्रेस और राहुल गांधी इस कदर बिफरे हैं कि उन्हें राम का नाम तक सुनना नागवार गुजर रहा है। आप भी सुनिए कैसे राहुल गांधी मनरेगा के बदले हुए नाम राम जी राम गारंटी स्कीम को जी ग्राम जी बता रही है। किसान बिल संविधान पर आक्रमण था, नोटबंदी, गलत जीएसटी और अब ये इसका नए लॉ का नाम क्या है? मैं नाम ही नहीं जानता इसका। क्या है? जी ग्राम जी क्या है? ग्राम जी पता नहीं क्या। सुना आपने, एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि ये नया कानून क्या है मुझे नहीं पता, क्या नाम है? जनता ने कहा जी राम जी। इस पर राहुल बोले क्या? जी ग्राम जी, पता नहीं क्या। ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी राम का अपमान करते नजर आए हो। राम भारत की आत्मा है, राम करोड़ों लोगों की आस्था है, लेकिन राहुल गांधी की राजनीति में राम सिर्फ चुनावी असुविधा बनकर रह गए हैं। राम मंदिर आंदोलन के वक्त विरोध और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खामोशी और अब ऐसे बयान जिससे आस्था को चोट पहुंचती है। किसान बिल संविधान पर आक्रमण था, नोटबंदी, गलत जीएसटी और अब ये इसका नए लॉ का नाम क्या है? मैं नाम ही नहीं जानता इसका। क्या है? जी ग्राम जी क्या है? ग्राम जी पता नहीं क्या। राहुल गांधी के बयान के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी के निशाने पर है। लेकिन आज कर्नाटक की असेंबली में जो हुआ उसने मर्यादाओं को समाप्त कर दिया है, लोकतांत्रिक मर्यादाएं खत्म कर दी है और संविधान को तार-तार कर दिया है। ऐसा झूठा गवर्नर एड्रेस में ऐसा झूठ था जिसको पढ़ा ही नहीं जा सकता था। और मनरेगा के बारे में जो कहलाना चाहती थी, कहलवाना चाहती थी, वो बिल्कुल झूठ था, असत्य था। कांग्रेस झूठ की मशीन है। कि रायबरेली के नकली राहुल, देश के नकली गांधी, रायबरेली के एक्सीडेंटल सांसद रायबरेली में आए और हमारी सरकार के खिलाफ झूठ बोलकर चले गए। तो मैं यह बात जनता के सामने लाना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने बीबीजी राम जी योजना लागू करके गरीबों का पेट खाली रखने का प्रयास किया है। यह झूठ है और अपरिपक्व बयान है। देश का कोई भी व्यक्ति मोदी जी के राज में भूखा नहीं सो रहा है। राहुल गांधी राम मंदिर जाने से हिचकते हैं, लेकिन हर चुनाव में हिंदू होने का दावा करते हैं। माथे पर गमछा, कांधे पर फावड़ा और जुबान पर राम का विरोध। शायद राहुल गांधी और कांग्रेस को ये नहीं पता कि मनरेगा में जिस महात्मा गांधी के नाम के लिए वो राम का विरोध कर रहे हैं, उस महात्मा गांधी की जुबान पर हर समय राम का नाम ही रहता था और राम का नाम लेते लेते ही उन्होंने प्राण भी त्यागे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
अब सवाल खड़े होते हैं कि राहुल गांधी ने क्या ये जानबूझकर किया, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी या कांग्रेस के नेताओं की ओर से प्रभु श्री राम को लेकर टिप्पणियां की गई हो। इसके पहले भी कई नेता ऐसे बयान दिए जा चुके हैं उनकी ओर से जो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। और आज राहुल गांधी की ओर से जिस तरीके से जी राम जी नाम को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, पुकारा गया, उसको लेकर अब बीजेपी खासा नाराज दिखाई दे रही है। यार छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।